শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি, সপার্ষদস্য ধাম সহয়াবতরি। হরে কৃষ্ণ, দণ্ডবোধ প্রণাম। আমরা শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী কৃত শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের আদি লীলায় আছি। সপ্তম পরিচ্ছেদ চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 154 থেকে कंटिन्यू করব। श्री चैतन्य चरितामृतम आदि 7.154 ऑनवर्ड्स। सभी भक्तों से निवेदन है, हम देख रहे हैं जितना दिन जा रहे हैं सब भक्त लोग, जो लोग वीडियो ऑन रहता था उन लोग भी वीडियो ऑफ करके, अभ्यास हो गया अभी वीडियो ऑफ करके रखने का। कुछ कुछ तो हमको लग रहा है जब करता है उसी लिए वीडियो ऑफ लगता है, सोचता है जब भी हो जाएगा चैतन्य चरितामृत में श्रवण भी हो जाएगा। दोनों का प्रति अपराध है। भगवान ने 24 घंटा दिया है, 2 घंटा हटा रखना चाहिए भगवान का नाम जप करने के लिए। ऐसे करके अध्ययन करना चाहिए। यू शुड टेक वेरी सीरियसली और वीडियो ऑन करके प्रयास कीजिए क्लास अटेंड करने का, नहीं तो अभ्यास ऐसे ही हो जाएगा। जिनका अभ्यास चला गया ना वो फिर कभी अपना वो उसका लज्जा लगेगा अपना शक्ल दिखाने में वैष्णव मंडली में। प्रभु उनका सेवा में से प्रभु के देखिते आइसे सकल सन्यासी, प्रभु के देखिते आइसे सकल सन्यासी, प्रभुर प्रशंसा करे सब वाराणसी, प्रभुर प्रशंसा करे सब वाराणसी। वाराणसी पुरी आइला श्री कृष्ण चैतन्य, वाराणसी पुरी आइला श्री कृष्ण चैतन्य, पुरी सह सर्वलोक हইল महाधन्य, पुरी सह सर्वलोक हইল महाधन्य। लक्ष लक्ष लोक आइसे प्रभु के देखिते, लक्ष लक्ष लोक आइसे प्रभु के देखिते, महावीर हইল দ্বারে নারে প্রবেশিতে, महावीर हইল द्वारे नागे प्रवेशिते। प्रभु जबे जान विश्वेश्वरेर दर्शने, प्रभु जबे जान विश्वेश्वर दर्शने, लक्ष लक्ष लोक আসি মিলে সেই স্থানে, লক্ষ লক্ষ লোক আসি মিলে সেই স্থানে। এই ঘটনার পর বহু মায়াবাদী সন্ন্যাসী শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুকে দেখতে এসেছিলেন এবং সমস্ত বারাণসী নগরী মহাপ্রভুর প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠেছিল। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু বারাণসী নগরীতে এলেন এবং সেই নগরীর সমস্ত লোক সেই জন্য নিজেদের মহাধন্য বলে মনে করেছিলেন। মহাপ্রভুকে দেখবার জন্য লক্ষ লক্ষ লোক আসতো লাগলো। ফলে गृहेर दरजाय, किनके घर में था, तपन ऋषि के साथ घर में था, तो उनके घर में भीषण भीड़ हलो एवं तारा गृहे प्रवेश करते पारलो ना। तो दूसरा तरकीब क्या था मिलने के लिए, दर्शन करने के लिए? श्री चैतन्य महाप्रभु যখন বিশ্বেশ্বর মন্দিরে যান, মানে কাশী বিশ্বনাথ দর্শন করতে, তখন তাকে দেখবার জন্য লক্ষ লক্ষ লোক সেখানে সমবেত হয়। क्योंकि अभी तो घर के बाहर है, तो उधर हम लोग को तो बहुत आराम से दर्शन हो गया था। তাৎপর্য এই শ্লোকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু নিয়মিতভাবে বারাণসীতে বিশ্বেশ্বরকে, শিবকে দর্শন করতে যেতেন। বৈষ্ণবেরা সাধারণত দেবতাদের মন্দিরে যান না, কিন্তু আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু নিয়মিতভাবে বারাণসীর অধিষ্ঠাত্র দেবতা বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে যেতেন। সাধারণত মায়াবাদী সন্ন্যাসী ও শৈব পার্ষদেরা বারাণসীতে থাকে, কিন্তু বৈষ্ণব সন্ন্যাসী রূপী শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু কেন বিশ্বেশ্বর মন্দিরে গেলেন? তার উত্তর হচ্ছে যে বৈষ্ণবেরা দেবতাদের অশ্রদ্ধা করেন না, বৈষ্ণব সকলের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, তবে তিনি কখনো দেবদেবীর পরমেশ্বর ভগবানের সমকক্ষ বলে স্বীকারও করেন না। ক্লিয়ার? আউট অফ রেসপেক্ট দিয়ে ব্রহ্ম সংহিতায় শিব, ব্রহ্মা, সূর্য, গণেশ ও বিষ্ণু প্রণাম মন্ত্র উল্লেখ করা হয়েছে। নির্বিশেষবাদীরা পঞ্চ উপাসনায় এদের সকলের পূজা করেন। নির্বিশেষবাদীদের তাদের মন্দিরে বিষ্ণু, শিব, সূর্য, দুর্গা, গণেশ এবং কখনো কখনো ব্রহ্মারও মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন এবং বর্তমান যুগে হিন্দু ধর্মের নামে সেই প্রথা প্রচলিত রয়েছে। সবিতা মাতাজি। प्रभु कभी कभी बोला गया है कि वैष्णव लोग साधारण देवी देवता का दर्शन करने नहीं जाते हैं,
फिर यहाँ बोला गया है कि वो लोग अपमान भी नहीं करते, चैतन्य महाप्रभु दर्शन करने जा रहे हैं। हाँ, तो इसका उत्तर तो प्रभुपाद ने दिया है ना। क्वेश्चन मार्क के बाद देखिए, पहला पैराग्राफ के लास्ट वाला सेंटेंस पढ़िए, पहला तात्पर्य का पहला पैराग्राफ का लास्ट सेंटेंस पढ़िए, अनम्यूट करके पढ़िए। उत्तर है कि कोई भी वैष्णव देवताओं के प्रति धृष्टापूर्वक व्यवहार नहीं करता, वह सबका समुचित आदर करता है, यद्यपि वह देवता को कभी भी पूर्व पुरुषोत्तम भगवान से तुल्य नहीं समझता। ठीक है, तो फिर ऊपर में ऐसा क्यों बोला है कि वो दर्शन करने नहीं जाते हैं? क्या वैष्णव लोग नहीं? जाते नहीं है, भगवान रूप में उनको स्वीकार नहीं करते हैं, इसलिए दर्शन करने का कोई दरकार नहीं है। लेकिन फिर भी अश्रद्धा नहीं करता है, उसलिए जाकर प्रणाम करके आ गया, दैट्स इट। भगवान क्यों जाएगा अपना भक्तों का दर्शन, माने व्हाट इज द नीड अपने भक्तों का मूर्ति दर्शन करने के लिए? व्हाट इज द नीड? देयर इज नो नीड। और वैष्णव का भी कोई दरकार नहीं है कि हर एक देवी देवता को जाकर दर्शन करने का। लेकिन रास्ते में आ गया तो ठीक है, हम लोग भी प्रणाम करते हैं। और काशी विश्वनाथ बहुत प्रसिद्ध है, परम वैष्णव है, तो इसीलिए वहां गया, जब उनको जाकर दर्शन करके आ गया प्रणाम करके, दैट्स इट। ठीक है। हालांकि भगवान को प्रणाम करने का क्या दरकार है? भगवान क्यों भक्तों को प्रणाम करेगा? तो भक्त लज्जित हो जाएगा। एक बार आप समझ सकते हैं, अगर भगवान भक्तों का सो कॉल्ड मंदिर में घुसे तो भक्त लोग का हालत क्या हो जाएगा? मैंने सोचिए, शिव जी का क्या हालत हुआ होगा जब चैतन्य महाप्रभु काशी विश्वनाथ मंदिर में अंदर घुसा उनको दर्शन करने के लिए। क्या लगता है आप लोगों को, शिव जी का क्या हालत हुआ होगा? हाँ? और क्या लगता है? शर्मिंदगी महसूस हो रहा होगा। एकदम, प्रभु आया मेरे को दर्शन करने के लिए, प्रसन्न होते हैं। प्रसन्न होते हैं। प्रसन्न होते तो हमको तो लज्जा लग जाएगा कि अरे बाबा, प्रभु, मैं बाहर जाता हूँ प्रभु को दर्शन करने के लिए, मैं उनके पास जाता हूँ, प्रभु हमारे पास आया। क्या पंकज प्रभु? हरे कृष्णा प्रभु जी, इसके अलावा भी जो दक्षिण भारत यात्रा में जब जाते हैं महाप्रभु, तो वहां पे भी तो शिवालय में दर्शन करते हैं। हाँ, ऐसा शुभ प्रभु। हरे कृष्ण। वो भगवान का एक और बड़ा गुण ये भी है कि भक्तों के शरण ले लेते हैं, भक्तों के हृदय में चले जाते हैं। तो नेटवर्क कट रहा है ये आपका, आधा आधा बात उड़ गया। हाँ, नेटवर्क आजकल बहुत फ्लक्चुएट हो रहा है। प्रॉब्लम हो रहा है आज। हाँ, आपके वाईफाई यूज करते हैं या मोबाइल वाला जो देता है वही, या वाईफाई? मोबाइल वाला। वाईफाई था प्रभु, वो भी वैसे ही करता था, नहीं लिए। अगर मोबाइल है, मोबाइल वाला यूज करे तो खिड़की के आसपास रहिएगा, नेटवर्क कम है। ये जब हाँ। स्थान सालों साल हम तो कम, जितना जब से आप ज्वाइन किए तब से देख रहे हैं, ये स्थान नेटवर्क कम है। स्थान परिवर्तन करना पड़ेगा। जहां नेटवर्क है वो करते करते समझ में आ जाएगा यहाँ अच्छा नेटवर्क है। नहीं तो कैसे सुनेंगे बात जो बोल रहे हैं। बोलिए फिर से, क्या बोल रहे थे आप? बोले कि भगवान का तो ये भी गुण है कि भक्तों के अधीन हो जाते हैं, भक्तों के शरण में या भक्तों के बातों में चलने लगते हैं। हाँ, तो इसलिए वो अपने भक्त के पास भी आ गए। अधीन हो गया तो उसे चले गए। ओके, पूर्ण मतलब शुद्ध भक्त है। तो वैष्णव ठीक है, शिव जी शुद्ध भक्त है, अधीन होकर चले गए। हम जी यही बात कर रहे थे कि शिव जी को कैसा लगा होगा कि ये देखिए मेरा मंदिर है, इसमें आप आए मेरे को दर्शन करने। वही मैं पूछ रहा था, मैंने क्या शिव जी बहुत आश्चर्यित होगा या ये होगा, मतलब हम यहाँ बैठे हैं, वो चले आए मेरे पास, इससे तो हम लोग शर्मिंदगी। जाना अलग बात है, भगवान गया उनको दर्शन करने तो उनका क्या हालत हुआ। हम लोग गया तो अलग बात है, हम लोग नगण्य जीव है। ओके, वही मैं बोल रहा था बात। বৈষ্ণবেরা অন্যান্য সমস্ত দেবদেবীর পূজা করতে পারেন, কিন্তু কেবল ব্রহ্ম সংহিতার ভিত্তিতে যা শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু অনুমোদন করেছেন। ব্রহ্ম সংহিতায় শিব, ব্রহ্মা, দুর্গা, সূর্য ও গণেশের পূজার জন্য যে মন্ত্রসমূহের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তা এখানে আলোচনা করছি। সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় সাধন শক্তি রেখা ছায়ে বয়স্য ভুবনানি বিভর্তি দুর্গা इच्छानुरूपमपि यस्य च चेष्टते स गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। स्वरूप 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 शक्ति বা চিৎ শক্তির ছায়া রূপা প্রাপঞ্চিক জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয় সাধনকারী মায়া শক্তি
ভুবন পূজিতা দুর্গা, তিনি হচ্ছেন ইচ্ছা অনুসারে ক্রিয়া করেন, তিনি যার इच्छा अनुसार क्रिया करें से आदि पुरुष गोविंद के आमी भजना करी। तो ये सब प्रणाम मंत्र लिखा है प्रभुपाद जी ब्रह्म संहिता में, इन लोग के बारे में बता रहे हैं ये सब श्लोक में। कीरं यथा दधि विकार विशेष जोगत संजायते नहि तथा पृथगस्ति हेतु यशंभूतम् अपि तथा समुपेति कार्यात् गोविंदं आदि पुरुषं तमहं भजामि। दूध যেমন বিকার বিশেষের যোগে দই হয়ে যায়, তবু কারণ রূপ দুধ থেকে পৃথক তত্ত্ব হয় না, সেরূপ যিনি কার্যবশত সম্ভূতা প্রাপ্ত হন সে আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি। ক্লিয়ার है, মানে সব বোঝা গেল। भास्वान् यथास्म सकलेषु निजेषु तेज स्वीयं कियत् प्रकट तद्दपि तज्जत्वदत्र ब्रह्माय एष जगदण्ड विधानकर्ता गोविन्दं आदि पुरुषं तमहं भजामि। সূর্য যেমন সূর্যকান্ত আদি মনি সমূহে নিজ তেজ কিছু পরিমাণে প্রকট করেন, তেমনি বিভিন্ন অংশ স্বরূপ ব্রহ্মা যার থেকে শক্তি প্রাপ্ত হয়ে ব্রহ্মাণ্ডের বিধান করেন সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি। যৎপাদ পল্লব যুগং বিনিধায় কুম্ভ দ্বন্দ্বে প্রণাম সময়ে সগণাধিরাজ বিঘ্নান বিহন্তমলমস্য জগত্রয়স্য গোবিন্দং আদি পুরুষং তমহং ভজামি। গণেশ ত্রিজগতের বিঘ্ন বিনাশ করার উদ্দেশ্যে শক্তি লাভের জন্য যার পাদ পদ্ম স্বীয় মস্তকের কুম্ভ যুগলের উপর নিয়ত ধারণ করেন সেই আদি पुरुष गोविंद के আমি भजना करी। हर एक प्रणाम मंत्र समझ में आया सबको? जक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सुर मूर्ति रशेष तेज यज्ञया भ्रमति समृत काल चक्रो गोविंदं आदि पुरुषं तमहं भजामि। हाँ माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, भास्वान यथास्म सकलेषु वाला थोड़ा सा समझाइए, नहीं समझ में आया। সূর্য যেমন সূর্যকান্ত আদি মনু সমূহে নিজের তেজ কিছু পরিমাণে প্রকট করেন, তেমনি বিভিন্ন অংশরূপে ব্রহ্মা যার থেকে শক্তি প্রাপ্ত হয়ে ব্রহ্মাণ্ডের বিধান করেন। সূর্য যেমন সূর্যকান্ত আদি মনি সমূহে নিজ तेज কিছু পরিমাণে প্রকট করেন। तो सोचिए जितना मणि है, मणि में जब सूर्य का किरण गिरता है तो मणि भी थोड़ा चमकता है ना और थोड़ा रोशनी देता है। तो उसी तरह भगवान अपने अंश रूप अपना रजोगुण के अवतार ब्रह्मा उन्हीं से शक्ति प्राप्त करके सृष्टि करता है और ब्रह्मांड को 84 लाख योनि से भरा देता है। तो एनर्जी मिलता है इस तरह से, जिस तरह मतलब ब्रह्मा जी को आगे बढ़ाया गया ना, ब्रह्मा जी का इसमें। हाँ, ब्रह्मा जी के लिए, हाँ ये ब्रह्मा जी के लिए, और सूर्य देव के लिए ये चक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणाम अभी जो आ रहा है। यस, अच्युत करने से प्रभु। हरे कृष्ण। वो ये गणेश जी कुंभ जुगल जो माथा पर नियत धारण करते हैं वो क्या है? हाँ, গণেশ ত্রিজগতের বিঘ্ন বিনাশ করার উদ্দেশ্যে শক্তি লাভের জন্য যার পাদপদ্মে স্বীয় মস্তকের কুম্ভ যুগলের উপর মানে ভগবান নৃসিংহদেব বসে থাকেন, আর গণেশজি তার মাথার উপর হাতি মানে মাথার উপর ভগবান নৃসিংহদেবকে ধারণ করেন, এরকম বলা হয়েছে। तो कुंभ जुगल क्या हुआ प्रभु? কুম্ভ যুগল মানে আমার মনে হয় পা ফোল্ড করে বসে থাকা। नहीं, दांत होता है ना किनारे, हाथी का जो 2 दांत निकला रहता है ऊपर। नहीं, माथा के ऊपर 2 ऊंचे ऊंचे दोनों किनारे ऊंचे होते हैं, गोल गोल। कुंभ जुगलेर इसका इंग्लिश है, थोड़ा जल्दी बताइए करुणा राधे माता जी, अनम्यूट करके। The sun full of infinite effulgence, who is the नहीं, king नहीं, of all. ना उसके पहले वाला जब Lord Ganesh. I worship the primordial Lord Govinda, Ganesha,
always hold his lotus feet upon the pair of tumuli, Tumuli, tumuli protruding from his elephant head in order to obtain power for his function of destroying हाँ ठीक all ही बोला obstacles सुधामय वल्लभी on माता the जी ये path of progress in the three worlds. Yeah. सिर के ऊपर कुछ उनका रहता है टुमुली प्रोट्रूडिंग फ्रॉम हिज एलिफेंट हेड हेड. तो हाँ. দাঁত जो हाथी का दांत जो निकल रहा है মস্তকের কুম্ভ যুগলের উপর নিহত ধারণ করেন तो कुंभ जुगलेर ऊपर माने दांत का ऊपर माने हाथी का ऊपर माने गणेश जी का सर पे भगवान को या धारण सर. हाँ. वहां पर देखा जाता है बहुत दोनों किनारा जो माथा का उनका ऊंचा गोल गोल रहता है। नहीं नहीं जो लिखा है वही तो समझेंगे ना जो प्रभुपाद या जो आचार्य ने हाँ। टीका में लिखा है वही तो एक्सेप्ट करेंगे ना ठीक है हाँ बोलून शिवाज प्रभु हरे कृष्ण बाबू हरे कृष्ण আমরা তো প্রণাম যখন করি তো কপাল দিয়ে প্রণাম করি তো দাঁতের ওপরে মাঝখানে যে কপাল আছে সেইখানে তাই বলছে যে চরণের মধ্যে পাদপদ্ম স্বীয় মস্তক তা গোবিন্দের চরণের মধ্যে আমার সে মস্তক নিবেদন করে রাখে সে কথা কুম্ভ যুগল এখানে যা ইংরেজিতে বুঝলাম কুম্ভ দাঁতের ওপর যে কপালটা আছে ফোরহেড কপালের কথাটা কোথায় আসছে কপালের কথা স্বীয় মস্তক কুম্ভ যুগলের উপর মানে প্রণাম পাদপদ্মে যখন প্রণাম করে স্বীয় মস্তক যখন করে মাথা তো হয় না মস্তক মানে কপালটা আর কি যেখানে দেয় সেইটা তাই বলছে যে গণেশ তার মস্তক পাদপদ্মের উপরে করে রাখে। ওকে সমস্ত গ্রহের রাজা অশেষ তেজ বিশিষ্ট সুরমূর্তি সবিতা বা সূর্য জগতের চক্ষু স্বরূপ তিনি যার আজ্ঞায় কালচক্রে আরূঢ় হয়ে ভ্রমণ করেন সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি। ঠিক আছে সবিতা মাতাজি সমস্ত দেবদেবীরা হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের দাস দাস তারা শ্রীকৃষ্ণের সমকক্ষ নন তাই কেউ যদি পূর্বোক্ত পঞ্চ উপাসনার মন্দিরে যান তাহলে নির্বিশেষ বাদীদের দৃষ্টিভঙ্গিতে সেখানকার দেবদেবীর দর্শন করা উচিত নয়। क्योंकि उन लोग का विग्रह है निर्विशेषवादी तो विग्रह में मानता नहीं है তারা সকলেই হচ্ছেন সবিশেষ দেবদেবী কিন্তু তারা সকলেই পরমেশ্বর ভগবানের আদেশ অনুসারে তার সেবা করেন যেমন শঙ্করাচার্য হচ্ছেন শিবের অবতার সেই কথা পদ্মপুরাণে বর্ণিত হয়েছে তিনি পরমেশ্বর ভগবানের নির্দেশ অনুসারে মায়াবাদ দর্শন প্রচার করেন সেই বিষয়ে আমরা এই পরিচ্ছেদের 114 শ্লোকে আলোচনা করেছি তার দোষ নাহি দেহ আজ্ঞাকারী দাস বেদের প্রকৃত অর্থ আচ্ছাদন করেছেন বলে শঙ্করাচার্যের কোনো দোষ হয়নি ভগবানের নির্দেশেই তিনি তা করেছেন যদিও ব্রাহ্মণ রূপে শঙ্করাচার্য রূপে শিব মায়াবাদ রূপে অসৎ শাস্ত্র প্রচার করেছেন তবুও শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন যে যেহেতু তিনি পরমেশ্বর ভগবানের নির্দেশ অনুসারে তা করেছেন তাই তার কোনো দোষ নেই তার দোষ নাহি সমস্ত দেবদেবীর উপযুক্ত শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা আমাদের অবশ্য কর্তব্য কেউ যদি একটি পিপীলিকাকে পর্যন্ত শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে পারে তাহলে দেবদেবী করবে না কেন তবে এটি কথা আমাদের সবসময় মনে রাখতে হবে যে দেবদেবীরা পরমেশ্বর ভগবানের সমকক্ষ বা ভগবান থেকে বড় নন একলে ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সবভৃত্য একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান আর শিব দুর্গা ব্রহ্মা গণেশ ও দেবতারা তার ভৃত্য সকলেই পরমেশ্বর ভগবানের সেবা করেছেন আমরা আমাদের মতো নগণ্য জীবদের কি কথা আমরা অবশ্যই পরমেশ্বর ভগবানের নিত্যদাস মায়াবাদ দর্শন অনুসারে দেবদেবী জীব ও পরমেশ্বর ভগবান সবই সমপর্যায়ে ভুক্ত তাই এটি হচ্ছে বৈদিক জ্ঞানের সবচাইতে মূর্খতাপূর্ণ সিদ্ধান্ত समझ में आया कौन सा सबसे मूर्खता सिद्धांत है कि भगवान देव देवी और जीव सब एक ही लेवल में है स्नान करिते जबे जान गंगा तीरे स्नान करिते जबे जान गंगा तीरे তাহাই সকল লোক হয় মহাবীরে তাহাই সকল লোক হয় महाभीड़े कल्पना माता जी म्यूट कर लीजिए।
বাহুতলি প্রভু বলে বল হরি হরি, बाहुतोली प्रभु बोले बोलो हरि हरि, হরিধ্বনি করে লোক স্বর্গমর্ত ভরি। हरि ध्वनि करे लोक स्वर्ग मर्त्य भरी। हरि 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 हरि। हरि 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 লোকে নিস্তারিয়া প্রভুর চলিতে হইল মন, लोक निस्तारिया प्रभु चलिते हইল मन, বৃন্দাবনে পাঠাইলা শ্রী সনাতন। বৃন্দাবনে পাঠাইলা শ্রী সনাতন। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু যখন স্নান করার জন্য গঙ্গা তীরে যেতেন, তখন সেখানে লক্ষ লক্ষ লোক ভিড় হতো, মানে बनारस के गंगा तीर में। হ্যাঁ, বাহুতুলি শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু যখন বল হরি হরি, তখন স্বর্গ মর্ত ভরে মানুষ হরিধ্বনি দিতেন। এভাবেই অসংখ্য মানুষকে উদ্ধার করে মহাপ্রভু বারাণসী ছেড়ে যেতে ইচ্ছা হলো। তাই সনাতন গোস্বামীকে শিক্ষাদান করে তিনি তাকে বৃন্দাবনে पाठाइलें। देखिए अभी सनातन को क्या शिक्षा दिया वो सब डिटेल नहीं बता रहे, क्योंकि यहाँ ये सब आएगा डिटेल मध्य लीला में। ये तो पंचतत्व व्याख्यान निरूपण चैप्टर है। उस प्रसंग में मायावत प्रसंग आया तो कविराज गोस्वामी आवेग में पूरा ये स्टोरी बता दिया, लेकिन चल रहा है आदि लीला। বৃন্দাবন থেকে ফেরার পথে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর বারাণসীতে থাকবার প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল সনাতন গোস্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করা এবং তাকে শিক্ষা দান করা। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু যখন মথুরা থেকে বারাণসীতে ফিরে এলেন, তখন সনাতন গোস্বামীর সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়। সেখানে 2 মাস ধরে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তাকে বৈষ্ণব দর্শন ও বৈষ্ণব আচরণ সম্বন্ধে শিক্ষা দান করেন। वैष्णव दर्शन और वैष्णव शिक्षा आचरण, इसलिए हरिभक्ति विलास वही है, वही भी बुक करना है हम लोग को सनातन गोस्वामी का। শিক্ষা সমাপ্ত হলে তিনি তাকে তার আদেশ পালন করার জন্য বৃন্দাবনে পাঠান। সনাতন গোস্বামী যখন বৃন্দাবন যান, তখন সেখানে কোনো মন্দির ছিল না। সেই নগরীটি তখন একটি ফাঁকা মাঠের মতো অবহেলিত হয়ে পড়েছিল। সনাতন গোস্বামী যমুনার তীরে বাস করছিলেন এবং তার কিছুকাল পরে তিনি ধীরে ধীরে সেখানকার প্রথম মন্দির গড়ে তোলেন। তারপর অন্যান্য মন্দির গড়ে উঠতে থাকে এবং এখন সেই শহরটি প্রায় 5000 মন্দিরে পরিপূর্ণ। হরি বল, সনাতন गोस्वामी की जय। प्रथम मंदिर हमको लग रहा है राधा मदन मोहन ही होगा। রাত্রি দিবসে লোকের শুনি কোলাহল, রাত্রি দিবসে লোকের শুনি কোলাহল, বারাণসী ছাড়ি প্রভু আইলা নীলাচল। বারাণসী ছাড়ি প্রভু আইলা নীলাচল। এই লীলা কহিব আগে বিস্তার করিয়া, এই লীলা কহিব আগে বিস্তার করিয়া, সংক্ষেপে কহিলাও ইহা প্রসঙ্গ পাইয়া। সংক্ষেপে কহিলাম ইহা প্রসঙ্গ পাইয়া। এই পঞ্চতত্ত্ব রূপে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য, এই পঞ্চতত্ত্ব রূপে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য, কৃষ্ণ নাম প্রেম দিয়া বিশ্ব কইলা ধন্য। কৃষ্ণ নাম প্রেম দিয়া বিশ্ব কইলা ধন্য। यस सत्यमा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसे हम लोग वृंदावन में इतना सारा मंदिर का दर्शन करते हैं भगवान का, तो क्या भगवान के प्रकट होने के बाद उसका निर्माण हुआ था? तो भगवान के जब थे तब का उत्सव नहीं है? यहाँ तो क्लियरली लिखा है कि सनातन गोस्वामी ने, माने सोचिए 500 साल पुराना, उस समय ये सब मंदिर गठन हुआ है और उसके आगे ये पूरा फाका माठ था। ये तो बोला प्रभुपाद जी ने। मतलब कोई मंदिर नहीं था उस टाइम, भगवान के प्रकट होने के बाद पूरा मंदिर कुछ भी नहीं था। कौन भगवान का बात कर रहे? चैतन्य महाप्रभु ना भगवान कृष्णचंद्र का? कृष्णचंद्र की बात कर रहे हैं। उस समय तो कोई भी मंदिर नहीं था। एक था हमको मालूम है, क्योंकि हमने सुना है वो जो वृंदा देवी का जो मंदिर है, नहीं काम्यवन में जो काम्यवन में जो मंदिर है वृंदा देवी का, वो हमने सुना है कि वो प्राचीन मंदिर है और भगवान कृष्णचंद्र के समय भी वो था, माने 5000 साल पूर्व। लेकिन बाकी सब मंदिर तो यहाँ तो पूरा क्लियरली, वो काम्यवन ऐसे भी वो वृंदावन में नहीं, वो भरतपुर में है। काम्यवन तो राजस्थान में है। तो वृंदावन तो पूरा फाका गौरेर माठेर मतो। फिर तो क्लियरली लिखा है कोई भी मंदिर नहीं था। गायत्री राधिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। बोल रहे प्रभु जी, जब चैतन्य महाप्रभु वृंदावन जा रहे
थे तो वे मायावादियों को परास्त किए बनारस में जाते वक्त। हाँ हो, अच्छा, उसी टाइम में तो सनातन गोस्वामी से भी मिले थे ना? हाँ, बनारस में अभी शिक्षा भी दी है उनको 2 महीना। तो जाते वक्त दिए थे प्रभु की, आते वक्त उनको शिक्षा दिए थे? आने 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 के टाइम मालूम नहीं माता जी, देखना पड़ेगा। अच्छा, नहीं अभी मैं फिर दिखा रहा था ना कि वहां से वो नीलाचल चले गए उनको एक्चुअली ये देखिए, ये अभी ना जाते वक्त आते वक्त ये जब मध्य लीला पढ़ेंगे तब अच्छा से पता चलेगा। यहाँ तो पूरा प्रकाशानंद सरस्वती वाला चैप्टर मैंने वो उठा के पूरा दिया। हाँ, तो इसलिए मैंने कंटिन्यूटी रहता तो पता चलता जाते वक्त या आते वक्त, नहीं तो पूरा गेस वर्क हो जाएगा। ये हमको तो स्मरण नहीं, बाकी लोगों को स्मरण होता होगा। ये तो कंटिन्यूटी है नहीं ना, ये तो पूरा प्रकाशानंद सरस्वती का एपिसोड उठाकर आदि लीला में आ गया है। ठीक है, मैं तो वही पूछ रहा था प्रभु जी, जब वृंदावन से आए हैं बनारस तभी ना वो उनको बोले वृंदावन चले जाइए सनातन गोस्वामी को, और अपने यहाँ नीलाचल चले गए। हाँ, नीलाचल चलेगा तो आते वक्त लौटते वक्त ही होगा फिर। ठीक है प्रभु जी, हरे बट हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु। ये सनातन गोस्वामी ने जो टेम्पल वहाँ खोजे, सिर्फ वैष्णव टेम्पल के जैसे बाकी बिहारी टेम्पल है, सो मेनी टेम्पल्स? आप खोजे क्यों बोल रहे हैं? ये यहाँ निर्माण का बात किया जा रहा है। यहाँ एक सेकंड, प्रभुपाद बता रहे हैं कि कोई मंदिर था ही नहीं, फाका गौरेर माठ माने बुझते पेरेছেন, फाका माठ वृंदावन। अच्छा। कुछ मंदिर था ही नहीं, तो उन्होंने निर्माण करवाया, लोगों से प्रचार करके, मुगलों को प्रचार करके निर्माण करवाया। लेकिन सिर्फ वैष्णव टेम्पल के जितने भी टेम्पल है सब उन्होंने बनवाए, सिर्फ वैष्णव टेम्पल ना, जैसे मदन मोहन टेम्पल, वैष्णव टेम्पल ही बनाएंगे वैष्णव। अब जैसे राधा कुंड, श्याम कुंड तो वहां था ही, वो तो 5000 ईयर पहले हुआ था। अरे नहीं, सब लुप्त हो गया था। राधा कुंड, श्याम कुंड तो महाप्रभु खेत के बीच में 2 गड्ढा देखा। हाँ, खेत के बीच में उनको 2 पॉट्स मिले, तो उन्होंने बताया वो थोड़ी कुंड था, वो छोटा छोटा गड्ढा देखा और वहां फिर कुंड निर्माण करने बोला। वो थोड़ी कुंड था, 2 छोटा छोटा गड्ढा, वो कुंड होता है क्या? हाँ, तो इसलिए मतलब कि सनातन गोस्वामी ने सिर्फ जो वैष्णव टेम्पल है जहां हम जाते हैं वो बनवाए थे। ऑब्वियसली हम लोग वैष्णव टेम्पल के बारे में चर्चा नहीं करेंगे यहाँ। हाँ, वैष्णव टेम्पल माने वैष्णव टेम्पल ऑल्सो इंक्लूड्स राधा कुंड, श्याम कुंड, जो भी वैष्णव वो तो है। हाँ, भगवान कृष्णचंद्र का जो लीला प्रकट स्थली है वहां वो सब भी उन लोग ने ढूंढा, जैसे केशी घाट, ये वंशीवट है, हाँ, ये सब प्लस मंदिर भी निर्माण किया। और मंदिर ऑब्वियसली इन लोग भगवान माने वैष्णव मंदिर ही निर्माण करेगा। वही। थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी, श्लोका 160 का तात्पर्य में लिखा हुआ है कि मथुरा से फिर वाराणसी फिर वापस आए, तब सनातन गोस्वामी को ये शिक्षा दान की। अच्छा, इंदिरा सखी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हम लोगों ने सुना था कि वो पहले वृंदावन, पहले रामकेली से सनातन गोस्वामी को उन्होंने बोला कि आप चले जाओ वृंदावन। समझ गया, वो ये वाला ट्रिप नहीं है। ये वाला ट्रिप में सनातन गोस्वामी तो जेलर को ब्राइब देकर भाग के आ गया है बनारस। ये वाला ट्रिप नहीं, वो वाला ट्रिप जो आप बोल रहे हैं, जो पहली बार जब मिला था रामकेली में, वो तो सनातन गोस्वामी ने बोला था कि इतना लोगों को लेकर मत जाना वृंदावन, तो फिर वो कन्ननाथ चला गया महाप्रभु और वापस वहीं से आ गया। वो तो एकदम पहली बार जब मुलाकात हुआ था रूप सनातन से रामकेली में। प्रयागराज में प्रभु जी ने उन्होंने शिक्षा दी थे, पूरा चैतन्य महाप्रभु ने दशाश्वमेध घाट पे प्रयागराज। वो तो रूप गोस्वामी को, रूप गोस्वामी को शिक्षा दिया इलाहाबाद या प्रयागराज में, सनातन गोस्वामी को शिक्षा दिया बनारस में। ठीक है, तो आज पता चला प्रभु जी। ठीक, इतना दिन क्या पता था आपको? तभी मुझे लगा कि दोनों जन को ही दशाश्वमेध घाट प्रयागराज में ही शिक्षा दी है। नहीं, सनातन को बनारस में, और सनातन गोस्वामी को और रूप गोस्वामी को प्रयागराज में दशाश्वमेध घाट। सनातन गोस्वामी को बनारस में कहाँ पे दिए प्रभु जी शिक्षा? ऐसा तो कुछ हम देखे नहीं। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, शायद इनके घर पे, चंद्रशेखर के घर पे ही शायद दिया। ब्लू दरवाजा
हाँ दशाश्वमेध घाट प्रभु प्रयागराज में है। हाँ, यहाँ भी है, बनारस में भी है, लेकिन प्रयागराज वाला ही फेमस है। अच्छा। अभी सोचिए बाबू घाट में भी, उधर भी कितना घाट हुआ, किसी घाट का नाम दे दिया दशाश्वमेध घाट। तो थोड़ी हो जाएगा। वह हो सकता है कि वहां भी अश्वमेध यज्ञ किया होगा बनारस में, लेकिन फेमस तो है इलाहाबाद वाला ही, हमको जितना दूर ज्ञान है। महामंजरी माता जी है और बता पाएंगे वो डिटेल में। है कि ये दशाश्वमेध घाट पर राजा हरिश्चंद्र ने वो अपना ड्यूटी दिया था रूम का अंदर, वो तो बनारस में बनारस वाला वही हम जानते हैं। हाँ, लेकिन ये जो शिक्षा दिया था रूपा गोस्वामी को, वो उधर वाला प्रयागराज वाला। जी हरे कृष्णा। हाँ, सुना करेंगे माता जी। प्रभु जी वहाँ पे महाप्रभु के चरण चिन्ह भी हैं दशाश्वमेध घाट में, जो प्रयागराज में है ना। हाँ। वहाँ पे महाप्रभु के चरण चिन्ह हैं, बहुत बड़े बड़े एकदम। अच्छा। हम लोग एक बार हम लोग गए थे, तो वहाँ पे हम लोग को ये सब दर्शन किए थे, हमको याद है। और वहाँ पे ये जो हुआ ना, ये जो अभी हुआ ना, उसमें गए थे ना हम लोग उधर। अभी जो गए ना वो बनारस कुंभ में प्रयागराज गए थे ना। हम नहीं गए थे। वो जो बड़ा हनुमान जी का मंदिर है, सोए हुए हनुमान जी का, उसके सामने तो चरण शायद है। हाँ, याद नहीं। हाँ, गायत्री माता जी। प्रभु आप भी तो गए हैं, हम लोग बहुत पहले गए थे, तो आप भी साथ में गए थे प्रभु जी। हाँ, वही थोड़ा वो याद हाँ प्रभु जी आप भी गए थे, हमको याद है आप भी गए थे उस समय। क्योंकि हम लोग चित्रकूट गए, फिर वहां से वृंदावन गए। हाँ, यस, ओके। आगे তাৎপর্য। আচ্ছা, আমি এখানে সংক্ষেপে, কবিরাজ গোস্বামী বললেন, আমি এখানে সংক্ষেপে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর এই সমস্ত লীলাবিলাসের কথা বর্ণনা করলাম, পরে আমি বিস্তারিতভাবে তা বর্ণনা করব। এই পঞ্চতত্ত্ব রূপে শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু সমগ্র বিশ্ব জুড়ে কৃষ্ণ নাম রূপ প্রেম বিতরণ করে সমস্ত বিশ্বকে ধন্য করলেন। ক্লিয়ার? তাৎপর্য দেখছেন पंखा করে। এখানে বলা হয়েছে যে সংকীর্তন আন্দোলন প্রচার করে স্বপার্শ্বদ শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু সমস্ত বিশ্বকে ধন্য করেছিলেন। স্বপার্শ্বদ স্বীয় ধাম। ওকে, 500 বছর আগে স্বয়ং আবির্ভূত হয়ে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু সমগ্র বিশ্বকে পবিত্র করেছিলেন। কেউ যদি আচার্যের নির্দেশ পালন করে এবং শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর পদাঙ্ক অনুসরণ করে ঐকান্তিকভাবে তার সেবা করার চেষ্টা করেন, তাহলে তিনি সমগ্র বিশ্ব জুড়ে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র প্রচার করতে সফল হবেন। কিছু কিছু মূর্খ লোক বলে যে ইউরোপিয়ান ও আমেরিকানরা সন্ন্যাস গ্রহণ করতে পারে না, কিন্তু এখানে আমরা দেখছি যে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু সমস্ত বিশ্ব জুড়ে এই সংকীর্তন আন্দোলন প্রচার করতে চেয়েছিলেন। প্রচার করার জন্য সন্ন্যাসীদের নিতান্তই প্রয়োজন। যে সমস্ত সমালোচকেরা মনে করে যে কেবল ভারতবাসীরাই অথবা হিন্দুরাই প্রচারের উদ্দেশ্যে সন্ন্যাস গ্রহণ করতে পারে, প্রকৃতপক্ষে তাদের কোনো জ্ঞানই নেই। সন্ন্যাস ছাড়া প্রচার কার্য ব্যাহত হবে। তাই শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর নির্দেশ অনুসারে এবং তার পার্শ্বদের আশীর্বাদে এই বিষয়ে কোনো ভেদাভেদ জ্ঞান থাকা উচিত নয়। পক্ষান্তরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তরে মানুষদের প্রচার করে শিক্ষা দান করে সন্ন্যাস দিতে হবে, যাতে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু সংকীর্তন আন্দোলন অনন্তহীন বা অন্তহীন ভাবে বর্ধিত হতে পারে। আমরা মূর্খের সমালোচনায় কর্ণপাত করি না, আমরা কেবল পঞ্চতত্ত্ব সহ শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর আশীর্বাদের উপর निर्भर करे आमादेर काज चालिए जाबो। इसलिए हम लोग देखते हैं महाराज लोग अपने शिष्य लोग को संन्यास देते हैं। सारा विश्व में अलग अलग महाराज लोग ये संन्यास देते तो बहुत इंपॉर्टेंट है संन्यास देकर, क्योंकि और सन्यासी का क्या नियम है, एक स्थान में ज्यादा दिन रहेंगे नहीं, तो लोग अलग अलग ट्रेवलिंग सन्यासी अलग अलग जगह जाते हैं तो प्रचार होता है। और सन्यासी वो सैफरन वो बहुत इम्पैक्टफुल होता है। यस इंद्राणी माता जी।
হরে কৃষ্ণ, সাদর প্রণাম। এইখানে আমাদের আর একটা কোশ্চেন ছিল যে কলিযুগে সন্ন্যাস নেওয়া মানা আছে, তা আমার কোশ্চেন ছিল যে কেন তাহলে এত সন্ন্যাসী, কেন এই প্রচার কার্যের এই উত্তরটা পেলাম। কারেক্ট, ভেরি গুড, ইয়েস। আর প্রভুজি আরেকটা হচ্ছে পঞ্চতত্ত্ব রূপে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু বলছে কেন এই আগের শ্লোকটায় 163-তে পঞ্চতত্ত্ব রূপে একটা চলছে পঞ্চতত্ত্ব আখ্যান নিরূপণ, ঠিক আছে, এটা মনে রাখবেন। এই পঞ্চতত্ত্ব রূপে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু সমগ্র বিশ্ব জুড়ে কৃষ্ণ আমরূপ প্রেম বিতরণ করে সমস্ত বিশ্বকে ধন্য করলেন। ওই জন্য মানে ওই জন্য লিঙ্ক করার জন্য। यस अशोक प्रभु। हरे कृष्ण। वो महाप्रभु तो शायद विदेश में प्रचार करने नहीं गए थे, प्रभुपाद उनके क्या बोले शिक्षा को सब पूरे विश्व में प्रसारण किए। यस। अगला श्लोक, ये हम लोग जो महाप्रभु बोलते हैं कि बताते हैं कि आचार्य लोग कि महाप्रभु ये क्रेडिट अपना शिष्य को देने के लिए छोड़ के रखा था। और उस प्रभुपाद माने महाप्रभु के अप्रकट के बाद बहुत साधु लोग विदेश में भी गया है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी कुछ साधु लोगों को विदेश भेजा था, लेकिन उन लोग इस तरह प्रचार नहीं कर पाया, इनकन्वीनियंस देखा, वापस आ गए, नहीं कर पाया। एकमात्र श्रील प्रभुपाद जाकर जो से प्रचार किया विदेश में अपने गुरु के आज्ञा, वो ऐसा कोई नहीं कर पाया। और हठ धर्मिता दूसरे में शायद नहीं रही होगी। और उसीलिए महाप्रभु श्रील प्रभुपाद महाप्रभु का सेनापति भक्त बोला जाता है, 1 नंबर। 2 नंबर पॉइंट, ये जो सेनापति भक्त बोला जाता है इसका श्लोक भी है, कोई पुराणों में दिया भी है कि ऐसा एक सेनापति भक्त आएगा भगवान का जो पूरा विश्व में प्रचार करेगा। ये आया था श्लोक, आगे भी आया था, हम लोग 2-3 बार पढ़ा है, अभी याद आ गया ये चीज। और ऐसा आएगा पूरा विश्व में प्रचार कर, वो पूरा एकदम श्रील प्रभुपाद से मैचिंग है वो श्लोक। हमको वो श्लोक अभी मालूम नहीं, याद भी नहीं है, लेकिन है, शास्त्र में दिया हुआ है ऐसा श्लोक। ओके। मथुराते पाठाइलो रूप सनातन, मथुराते पाठाइलो रूप सनातन, दुई सेनापति कइलो भक्ति प्रचारन, दुई सेनापति कइलो भक्ति प्रचारन। श्री चैतन्य महाप्रभु तार 2 सेनापति श्री रूप गोस्वामी और श्री सनातन गोस्वामी के भगवत भक्ति प्रचार करार जন্য वृंदावन में पाठालें। तो वो वहां भी रूप गोस्वामी को बोला था कि तुम वृंदावन में चले जाना, प्रयागराज में, और यहाँ सनातन गोस्वामी को भी बोला है महाप्रभु। और फिर दोनों भाई और बाकी गोस्वामी में लोग मिलके, हम लोग को मालूम है वृंदावन में उन लोग रहा और रहकर कैसे प्रचार किया। अलग अलग स्थान में उन लोग का भजन स्थली भी है, भजन कुटीर भी है। जैसे एक तो राधा दामोदर मंदिर के अंदर में है, भजन स्थली भी है, समाधि भी है, दोनों ही है। और राधा कुंड के तट पर भी है। শ্রীল রূপ গোস্বামী ও শ্রীল সনাতন গোস্বামী যখন বৃন্দাবনে যান তখন সেখানে কোনো মন্দির ছিল না, কিন্তু তাদের প্রচারের ফলে ধীরে ধীরে তারা বিভিন্ন মন্দির তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। শ্রীল সনাতন গোস্বামী শ্রী শ্রী মদনমোহন মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং শ্রীল রূপ গোস্বামী শ্রী শ্রী গোবিন্দজির মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। हाँ, और ये दोनों विग्रह भी हम लोग का बैकग्राउंड मालूम है ना। ये सनातन गोस्वामी का जो राधा मदन मोहन विग्रह कहा, वो मदन गोपाल था पुरुषोत्तम चौबे का घर में, ठीक है। और गोविंद जी जो रूप गोस्वामी ने प्रतिष्ठा किया, ये उनको झाड़िया के अंदर में मिला था ना, गोविंद ने सपने दिया था मैं झाड़ी के अंदर मेरे को बाहर निकालो दूध, फिर उन्होंने ढूंढा, फिर वो एक गाय कहीं दूध मतलब उसी जगह से दूध देता था, तो फिर खोदा तो मिल गया गोविंद जी, वो हम लोग को मालूम है बैकग्राउंड। यस पंकज प्रभु। वो गोविंद जी का वो गाठोली गांव में मिला था। अच्छा, वहां मिला था उनको। यस, याद ही है, भक्ति रत्नाकर में आया था ऐसे कुछ। यस, आगे। তেমনি তাদের ভাতুষপুত্র শ্রীল জীব গোস্বামী श्री श्री राधा दामोदर मंदिर प्रतिष्ठा করেছিলেন। अभी ये भी हम लोग को मालूम है, भातुषपुत्र माने ये दोनों भाई का और एक तीसरा भाई था, उनका नाम था अनुपम। उनको महाप्रभु ने दीक्षा दिया था और नाम दिया था श्री वल्लभ। श्री वल्लभ का पुत्र कौन है? जीव गोस्वामी। और ये राधा दामोदर विग्रह एक्चुअली रूप गोस्वामी ने
जीव गोस्वामी को दिया था आराधना करने के लिए। और मेरा जितना दूर स्मरण है, ये विग्रह भी चला गया राजस्थान बाकियों के साथ। अभी जो हम लोग राधा दामोदर विग्रह देखते हैं मंदिर में, लेकिन वहां लिखा हुआ है जीव गोस्वामी पूजित, वो राधा दामोदर विग्रह के नहीं। लेकिन हमने सुना है, जितना दूर भक्ति रत्नाकर में शायद पढ़ा था, ये सब चला गया। वही औरंगजेब का अत्याचार में सब विग्रह लाकर, अच्छा अत्याचार जब हुआ तो सब पहले विग्रह लिया आके गया था और मंदिर, ये राधा कुंड के तट पर रखा गया था। पहले विग्रह मंदिर से लाकर राधा कुंड के तट पर रखा गया था। इसीलिए राधा कुंड के तट पर अभी भी विग्रह का देवालय है, देवालय राधा गोविंद का देवालय, माने वो मंदिर, छोटे छोटे मंदिर আছে, इनाদের टेम्पोरारी रखा হয়েছিল। फिर बाद में राजा जयसिंह ने सुरंग पथ से सब इन लोगों को राजस्थान लेकर गया और अलग अलग मंदिर निर्माण करवाया। अष्ट देवालय আছে, हाँ याद आ गया, राधा कुंड के तट पर अष्ट देवालय আছে। इन सभी को लाकर रखा था टेम्पोररीली। ये राधा कुंड भरतपुर में है। राधा कुंड भरतपुर में है क्या? क्या आप तो बोले प्रभु कि राधा कुंड वहां पर बना हुआ है, वहां पर रखा गया था। मैं काम्यवन का, काम्य देवी का बारे में बात कर रहा था। काम्यवन, ठीक ठीक। তেমনি তাদের ভাতুষপুত্র মানে ভাইয়ের ছেলে শ্রী জীব গোস্বামী শ্রী শ্রী রাধা দামোদর মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी श्री श्री राधा रमन मंदिर प्रतिष्ठा करेছিলেন। ये भी हम लोग को मालूम है कैसे गोपाल भट्ट गोस्वामी जी उन्होंने, उनके पास एक शालिग्राम शिला कोई देकर गया था शायद, और वो शालिग्राम शिला का पूजा करते थे। लेकिन उनको इच्छा करता था कि शालिग्राम शिला अगर विग्रह होता तो हम श्रृंगार विंगार कर सकते थे। शालिग्राम शिला को क्या श्रृंगार कराएगा, क्या मुकुट पहनाइएगा? मुकुट तो पहनाते हैं लोग, माने हाथ पैर होगा तो नुपुर उपुर पहनाइएगा, हाथ में थोड़ा कुछ बांसुरी वासुरी पकड़ाइएगा, क्या पकड़ाइएगा बांसुरी, बोलिए सालू। तो ये उनको लगा था। फिर उन्होंने क्या किया, भगवान ने उनका, वो एक दिन यमुना स्नान करने गया तो आए तो देखा पूरा शालिग्राम शिला राधा रमन जी, सॉरी रमन जी बन गया। हरि बोल। तो उनका अभिलाष पूर्ण हुआ और इस तरह से बाद में राधा रमन मंदिर उन्होंने उधर उन्होंने प्रतिष्ठा किया विग्रह को, मंदिर भी निर्माण हुआ। साउथ इंडिया में प्रभु? नहीं, वृंदावन में राधा रमन मंदिर। ये था साउथ इंडियन, श्री संप्रदाय वाले, वेंकट भट्ट के पुत्र गोपाल भट्ट गोस्वामी। महाप्रभु जब दक्षिण भारत भ्रमण किया उस समय गोपाल भट्ट बहुत छोटा शिशु था। वेंकट भट्ट के घर पे 4 महीना महाप्रभु चातुर्मास रहा था। तो उस समय गोपाल भट्ट को भी कृपा किया था महाप्रभु, उनको प्रसाद, उच्छिष्ट प्रसाद दिया था, ऐसे बोला था कि बाद में आचार्य बनेगा, ऐसे उनका आशीर्वाद दिया था, प्रमुख आचार्य बनेगा। तो ही इज वन ऑफ द प्रमुख आचार्य ऑफ गौरी वैष्णव। और क्या है, श्री लोकनाथ गोस्वामी श्री गोकुलानंदेर मंदिर प्रतिष्ठा করেছিলেন এবং श्री श्यामानंद गोस्वामी श्री श्री श्याम सुंदर मंदिरे प्रतिष्ठा করেছিলেন। तो लोकनाथ, ये 7 हुआ, देखिए तो गिन के, ये 7 टेम्पल्स हुआ। राधा गोविंद, राधा मदन मोहन, राधा दामोदर, राधा रमन 4, 6 हुआ, 6 7 हुआ प्रभु, 7 हुआ। राधा गोकुलानंद 5, गोपीनाथ, राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर 6 और गोपीनाथ। गोपीनाथ के बारे में लिखा नहीं इधर। अच्छा, जो भी हो, गोपीनाथ विग्रह तो 100% चला गया राजस्थान, वो तो मालूम है सबको। 3 ठाकुर में गोपीनाथ विग्रह जो आता है वो तो राजस्थान चला गया, ओरिजिनल वाला। एनीवेज, राधा गोपीनाथ किनका है? किनका है? मधु पंडित का ना? किनका से किन्होंने प्रतिष्ठा किया? मधु पंडित ना? हाँ। तो यहाँ 6 का डिस्क्रिप्शन आया। हाँ, यहाँ 6 आया, ठीक है। জীব গোস্বামী বাবার নাম কি বললেন? জীব গোস্বামী পিতার নাম, বাবা বলবেন না, পিতা। পিতার নাম ছিল শ্রী বল্লভ, ওনার নাম ছিল অনুপম ছিল, কিন্তু মহাপ্রভু अनुपम नाम दिए श्री बल्लभ। प्रभु जी ये सारे लोग षड गोस्वामी इसके अंदर ही है। आवाज कट कट के आ रहा है। हाँ, नेट का प्रॉब्लम है प्रभु जी। बाहर षड गोस्वामी है ना, षड गोस्वामी, ये सारे लोग षड गोस्वामी है ना?
सारे लोग हाँ नहीं है। हाँ ये लोकनाथ गोस्वामी शर गोस्वामी नहीं आता है, ठीक है। श्यामानंद पंडित भी शर गोस्वामी नहीं आता है। तो लोकनाथ गोस्वामी अभी जो है वो है प्रभु न, के और आगे कोई था? ओह, अरे अभी जो लोकनाथ गोस्वामी महाराज है वो तो इस्कॉन का है। उफ, आपका क्या हुआ आज सुबह सुबह? ना वो समझे, आप तो दूसरे थे ना, यही पूछे। ऑब्वियसली। हाँ 2 साल पहले की बात। 500 साल पुराना बात हो रहा है। प्रभुपाद के डिसाइपल है। हरे कृष्णा। और ये श्यामानंद पंडित जो लिखा है, ये हम लोग को मालूम है ना, 3 विग्रह लेकर आए थे, सॉरी वो गोस्वामियों का ग्रंथ लेके आए थे, गुरुर गाड़ी थे। हम लोग ने ड्रामा भी किया था, उसमें श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर और श्यामानंद पंडित था। तो ये श्यामानंद प्रभु विग्रह है श्याम सुंदर, इजी टू रिमेम्बर, श्यामानंद प्रभु श्याम सुंदर। उन लोग का नूपुर तिलक होता है, नूपुर तिलक याद है? श्यामानंद प्रभु को राधा रानी वो नूपुर वाला लीला हुआ था, राधा रानी नूपुर लेकर दिया था उनका कपाल में, तो कपाल में थोड़ा छेद ऐसे ऐसे हो गया था। तो उसी समय से अब देखे होंगे नूपुर तिलक, बहुत लोग नूपुर तिलक करते हैं, देखे आप लोग ने? हाँ हाँ प्रभु। एनीवेज, तो वही श्यामानंद गोस्वामी। यस पंकज प्रभु। तो हम लोग उड़ीसा में यमुना के पास जहाँ गए थे वहीं पे हुआ था ना? यस, एकदम। क्या नाम था उस स्थान? अमरदा। हम लोग जब वही था, नूपुर कुंड में हम लोग स्नान किया था ना। सॉरी हम लोग राधा कुंड श्याम कुंड, वहाँ पे राधा कुंड श्याम कुंड था, उसमें स्नान किया। हम लोग राधा कुंड में शाम किया। नूपुर बोले वहाँ पे लीला हुआ था वो नूपुर वाला, नूपुर कुंड दूसरा जगह में गिरा है। वृंदावन का नूपुर कुंड वृंदावन का, वृंदावन में। अच्छा, अमरदा जगह का नाम हम लोग याद है, खिरचोरा गोपीनाथ में। बहुत सुंदर जगह गए थे हम लोग, कितना सुंदर हम लोग को भोजन प्रसाद खिलाया, याद है? प्रसाद सेवा किया था हम लोग ने, महाराज लोग सब मिला के, बहुत बढ़िया था, टू गुड। सचमुच हम लोग बहुत जगह गए ना, मैंने वो सब जगह। अमरदा देखिए, खिरचोरा गोपीनाथ लोग चले, अमरदा कोई वहां सत्यमा माता जी हंस रहे हैं, हम लोग का लेट करा दिया था बस। नहीं, लेट नहीं कराए थे। यस इंद्राणी माता जी। তো যে শ্যামসুন্দর মন্দির যে যাই আমরা খড়দহে, ওইখানে নিত্যানন্দ প্রভু আর বীরভদ্র গোসাইয়ের খুব ই করে, সেখানে শ্যামানন্দ প্রতিষ্ঠা বলছে। আরে না না, ওই শ্যাম সুন্দর বিগ্রহ না, আলাদা। এই শ্যাম সুন্দর বিগ্রহ তো বীরভদ্র গোসাই স্থাপন করেছেন। এখানে বৃন্দাবনের শ্যাম সুন্দরের কথা বলা, এটা তো উড়িষ্যাতে যেটা আছে সেইটা। अभी उड़ीसा कहाँ से आएंगे? वृंदावन श्याम सुंदर কথা বলা হচ্ছে, যেটা वृंदावन का नहीं प्रभु, जो हम लोग खिरचोरा गोपीनाथ में आगे गए थे, 3 ठाकुर श्याम गोपीनाथ में गोपीनाथ विग्रह है, श्याम सुंदर विग्रह नहीं। क्या क्या आप कंफ्यूज कर, आप आज म्यूट में रहिए, अब टुडे नॉट योर डे। खिरचोरा गोपीनाथ में कहा है श्याम सुंदर विग्रह? वहां नहीं, उससे आगे जाके जो है ना मंदिर, यहाँ गए थे हम लोग दर्शन करने, श्यामानंद प्रभु का जो विग्रह है, एक जगह और था। सुबह सुबह मॉर्निंग में गए थे। हाँ अरे वो तो अमरदा गए थे, अमरदा श्यामानंद प्रभु उनका भजन स्थली, उनका जन्म श्रीपाठ। लेकिन यहाँ वो श्याम सुंदर विग्रह का बात नहीं हो रही है, वृंदावन का श्याम सुंदर का बात हो रही है। यहाँ वृंदावन का बात हम नहीं बोले प्रभु। यस पंकज प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये च्युत करने से वो पहले जो लोकनाथ बोल रहे थे ना, वो लोकनाथ बाबा के बारे में पूछ रहे। एक सेकंड थोड़ा काहुत पिन दे दीजिए प्लीज प्रभु। हाँ बोलिए। बाबा लोकनाथ जो अभी और एक होता है ना लोकनाथ बाबा, उनके लिए पूछ रहे हैं कि वो है क्या गोस्वामी? ना ना, लोकनाथ बाबा इसमें कहाँ से आएंगे? अच्छा, आप लोकनाथ पूछ रहे थे ना दोबारा इसमें। लोकनाथ गोस्वामी हम लोग, ठीक है, मेरे को इस तात्पर्य को खत्म करने दीजिए। अच्छा, वो अनाउंसमेंट भी करना है संडे वाला। एक सेकंड। এইভাবে ধীরে ধীরে বহু মন্দির গড়ে ওঠে। ভগবানের বাণী প্রচারের জন্য মন্দির তৈরি করা প্রয়োজন। গোস্বামীরা কেবল গ্রন্থই রচনা করেননি, তারা মন্দিরও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, কেননা ভগবানের বাণী প্রচারের জন্য দুই প্রয়োজন, মানে গ্রন্থ भी ইম্পর্টেন্ট है और मंदिर भी। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু চেয়েছিলেন তার সংকীর্তন আন্দোলন যেন সারা পৃথিবী জুড়ে প্রচারিত হয়।
এখন আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভাবনামৃত সংঘ ইসকন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী প্রচারের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন। তাই এই সংস্থার সদস্যদের কর্তব্য হচ্ছে পৃথিবী প্রতিটি নগরে ও গ্রামে কেবল ভগবানের মন্দির প্রতিষ্ঠানই নয়, ভগবত তত্ত্ব সম্বন্ধিত যে সমস্ত গ্রন্থাবলী লেখা হয়েছে সেইগুলি বিতরণ করা। হরি বল। प्रभुपाद का सबसे फेवरेट सेवा है बुक डिस्ट्रीब्यूशन। গ্রন্থ বিতরণ ও মন্দির প্রতিষ্ঠা দুইটিরই গুরুত্ব রয়েছে এবং এই দুইটি যেন সমান্তরালভাবে চলতে থাকে। मैंने दोनों इक्वली सेवा होनी चाहिए। এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃত লহরী, এখানে রইল গ্রন্থ অমৃত লহরী, বদন ভরিয়া সবে বল হরি হরি। জয় 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 जय